डेजी, तुम फिर उससे बात कर रही हो? मैंने साफ मना किया था ना। और तू अगर दोबारा मेरी डेजी के पास आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस बहुत हो गया समीर, कब तक ऐसे डेजी पर शक करता रहेगा? और डेजी, मुझे समझ नहीं आता तुम इसे झेल क्यों रही हो? छोड़ दो इसे, तुम्हें इससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। स्टॉप इट गाइज, ये ऑफिस है, कोई अखाड़ा नहीं है। तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब प्लीज सबके सामने तमाशा मत करो। राघव, अभी तुम यहाँ से जाओ और तुम समीर मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। डेजी समीर को ऑफिस की कैंटीन में लेकर गई और वहाँ उनका झगड़ा और बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राघव से बात करने की? कहा था ना मैंने कि उससे दूर रहना, उसकी गंदी नजर है तुम पर। अब बस भी करो समीर, माना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। राघव सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और तुमसे मिलने से पहले से मैं उसे जानती हूँ। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी शक की आदत की वजह से मैं अपने दोस्त को छोड़ दूँ। अपनी ये आदत सुधार लो, वरना हमारा रिश्ता अब और नहीं बच पाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन उस जाहिल को नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो डेजी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं सोचूंगा भी नहीं। समीर का बर्ताव अक्सर ही डेजी को लेकर ऐसा रहता था। वो उसे किसी के भी साथ बात करते हुए देखता तो उसका खून खौल उठता। समीर की इन आदतों से परेशान होकर डेजी रोती हुई वहाँ से उठकर चली गई। पिछले कुछ दिनों से अब ना तो डेजी ऑफिस आ रही थी और ना ही समीर का उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। अरे यार, समझ नहीं आ रहा ये फोन क्यों नहीं उठा रही। कहीं ये उस राघव के साथ भागने का तो प्लान नहीं बना रही। जब से डेजी ने ऑफिस आना बंद किया है तब से वो भी ऑफिस नहीं आया। अरे क्या हुआ तुम्हें? खुद से क्या बातें कर रहे हो? बड़े परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है। इतने दिन से मैं डेजी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो वो कॉल रिसीव कर रही है ना मैसेज का जवाब, और ऑफिस भी नहीं आ रही। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मतलब उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो तो पिछले हफ्ते ही रिजाइन देकर चली गई। शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती समीर, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर समीर का दिल बैठ गया। उसने फिर से डेजी को कई बार कॉल की और आखिरकार डेजी ने उसकी कॉल रिसीव की। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो डेजी। या तो तुम मुझसे मिलने आओ, वरना मैं आज ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो कल रात मेरे घर आना। सब लोग एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। जो भी बात करनी है कल रात घर पर आकर करना। समीर बुरी तरह बौखलाया हुआ था। अगली रात वो अपने कमरे में बेचैनी से बैठा, बस डेजी की कॉल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही घड़ी ने 11:30 बजाए, समीर के फोन पर डेजी का कॉल आया। हेलो, सब निकल गए हैं घर से, तुम आ जाओ। समीर ने कॉल काट दी। कॉल कटते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। अंदर एक छोटी सी पोटली थी। पोटली खोलते ही सामने आई एक काले रंग की हुडू डॉल, जिस पर किसी के बाल और नाखून चिपके हुए थे। तुम्हें पाने के लिए अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। समीर अपनी बाइक लेकर डेजी के घर के लिए निकल पड़ा। करीब 20 मिनट में वो वहां पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे डेजी उसी का इंतजार कर रही हो। उसने समीर को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो? कुछ देर पहले तो मुझसे सारे रिश्ते खत्म करने की बात कर रही थी, और अब ये सब? तुम अंदर आ जाओ। मुझे पता है कि गलती मेरी ही है। सॉरी यार, मुझे तुम्हारी बातों पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ। जैसे ही डेजी किचन की ओर गई, समीर ने मौका देखा। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वो उसके कमरे में घुस गया। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे उसने हुडू डॉल रख दी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। समीर ने मुड़कर देखा। डेजी दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या हुआ तुम्हें? इतने घबरा क्यों रहे हो? और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो पेन किलर लेने आया था। कहाँ रखी है? पता नहीं,
लेकिन आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। बाहर चलो, मैं लाती हूँ पेन किलर। घबराया हुआ समीर बाहर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। डेजी ने उसे पेन किलर दी और पास बैठ गई। उसने कॉफी सर्व की। समीर घबराते हुए कॉफी पीने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ उसका सर घूम रहा है। कॉफी का मग उसके हाथ से गिर पड़ा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या डाला था तुमने इस कॉफी में? क्या? कॉफी में? मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। लगता है तुम्हें दवाई से साइड इफेक्ट हुआ है। वेट, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डेजी ने जैसे ही डॉक्टर को कॉल करने के लिए फोन उठाया, उसका फोन डेड हो गया। उसी वक्त घर की डोरबेल बजी, लेकिन दरवाजा खुलता उससे पहले ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। समीर बेहोश होकर डेजी के ऊपर गिर पड़ा। डर के मारे डेजी जोर से चीख उठी। उसकी चीख के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। किसी ने समीर को पकड़कर घसीटा और उसे अंधेरे में ले गया। समीर बेहोशी में था, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अनजान भाषा में शैतानी मंत्र पढ़ रहा हो। उस आवाज से समीर की आंखें खुलीं। उसने चारों ओर देखा। पूरा कमरा गहरे अंधेरे से ढका था। तभी सामने एक अजीब सा शैतानी लिबास पहने कोई उठा। अंधेरे में अचानक एक रोशनी चमकी। समीर की नजर सामने गई और उसने देखा एक विशाल भयानक राक्षस की मूर्ति खड़ी थी। उसके माथे पर 2 नुकीले सींग निकले हुए थे। उसके सामने अग्नि जल रही थी। मूर्ति के मुंह से खून रिसकर नीचे टपक रहा था और वो निर्जीव नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शैतान खुद वहां मौजूद हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे बांध कर क्यों रखा है? कौन सी जगह है ये? छोड़ो मुझे! डेजी! डेजी कहाँ हो? आखिर कौन हो तुम? बेवकूफ लड़का, तुम्हारी डेजी तुम्हारे पास ही है। बस तुमने उसे पहचानने में भूल कर दी। लेकिन आज रात तुम उसे अच्छी तरह जान जाओगे। मगर अफसोस, जब तक तुम उसे जानोगे तब तक तुम्हारा इस दुनिया से जाने का समय हो चुका होगा। बस कुछ देर और है तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिया। उसने पास रखे एक बंधे हुए उल्लू को उठाया और शैतान की मूर्ति के सामने उसकी बलि चढ़ा दी। उसके रक्त से उसने जमीन पर अजीब से निशान बनाए। कमरे में फिर से शैतानी मंत्रों की गूंज भर गई। आखिर हो कौन तुम? और ये सब बकवास क्या है? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। बड़ी मुश्किल से तो इस अमावस की रात मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वरना हर बार तो तुम किसी न किसी वजह से बच जाते थे। अगर पहले ही किसी अमावस की रात तुम यहाँ पर आ गए होते तो अब तक तो सब कुछ ठीक हो चुका होता। क्या? कौन हो तुम? मुझसे वास्ता क्या है तुम्हारा? क्या चाहते हो मुझसे? समीर की बात सुनकर काला शैतानी लिबास पहने वो शख्स उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, लेकिन कमरे के गहरे अंधेरे में समीर कुछ साफ नहीं देख पाया। तभी वो शख्स शैतान की मूर्ति के सामने पहुंचा। अग्नि की लपटों में उसका चेहरा रोशन हुआ। समीर ने जब उस चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। डेजी, तुम ये सब क्या कर रही हो? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? तुम कोई बुरा सपना नहीं देख रहे, तुम हकीकत देख रहे हो। वो हकीकत जिसे आज तक तुम कभी देख ही नहीं पाए। कितनी मेहनत लगी तुम्हें फंसाने में और फिर तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाने में। उस दिन अगर तुम राघव और मेरे बीच में नहीं आते तो आज तुम्हारी जगह राघव बलि पर चढ़ चुका होता। तुम्हारी जान बच जाती। लेकिन तुमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हें बचने का मौका दिया था। समीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए सब धुंधला और डरावना होता जा रहा था। डेजी आखिर उसके साथ करना क्या चाह रही थी? अचानक डेजी बिल्कुल शांत हो गई। वो कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसके डेजी वापस कमरे में आई। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। समीर ने मुड़कर देखा। डेजी एक व्हीलचेयर को धक्का देती हुई अंदर ला रही थी। व्हीलचेयर पर काले लिबास में कोई लिपटा हुआ था। उसने उसे उठाकर शैतान की मूर्ति के सामने रख दिया
फिर उसने उस पर डाला हुआ काला लिबास हटाया और जब उसके ऊपर आग की रोशनी पड़ी, समीर की आंखें डर से चौंधिया गईं। उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि 4-5 साल का एक मासूम बच्चा था। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने एक मासूम बच्चे को मार डाला क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है डेजी? तुम्हारे पीछे इतनी काली सच्चाई छिपी होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। काली सच्चाई की बात मत करो समीर, अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मुझे अपने वश में करने के लिए क्या किया, लेकिन शायद तुम जानते नहीं, पहले दिन से तुम्हें अपने वश में करने के लिए न जाने मैंने क्या क्या किया है। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? वो तो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। हे मेरे शैतान देवता, मेरी बलि को स्वीकार करो। बस करो डेजी, छोड़ो मुझे। डेजी की आंखों में अब शैतान उतर चुका था। वो समीर की ओर बढ़ी। उसके हाथ पैर पहले से बंधे थे, अब उसने उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। वो उसे घसीटते हुए शैतान की मूर्ति के सामने ले गई। आज मेरा बेटा वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहती हूँ। अब तुझे और इस अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जब तू मर जाएगा समीर और मेरा शैतान तेरी बलि को स्वीकार कर लेगा, तब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भगवान से बहुत बार मिन्नतें की, लेकिन भगवान कुछ नहीं होता। वो बस एक पत्थर की मूरत है। लेकिन मेरा शैतान वो मेरी सुनेगा। मेरे शैतान देवता, इस बलि को स्वीकार कीजिए।